एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं अनन्या, आपकी इंग्लिश टीचर। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपको इंग्लिश में ये कहना हो कि पहले मैं बहुत मूवीज़ देखा करती थी, अब नहीं देखती, या फिर मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, या ये कहना हो नए शहर में मुझे धीरे धीरे आदत पड़ रही है, इन सब बातों को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इनके लिए कौन से सही वर्ड्स यूज़ करेंगे? इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हम यूज टू, बी यूज टू और गेट यूज टू का यूज़ करते हैं। पर कौन सा स्ट्रक्चर कब यूज़ करें, इसमें अक्सर गलती होती है। अक्सर हम इन 3 इंग्लिश स्ट्रक्चर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये तीनों शायद एक जैसे हैं, लेकिन इनके मीनिंग्स और यूज़ में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। अगर आप भी इन फ्रेजेस को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है और चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश और भी नेचुरल और करेक्ट लगे, तो आपने बिल्कुल सही लेसन पढ़ के किया है। आज के इस लेसन में हम इन्हीं 3 यूज टू, बी यूज टू और गेट यूज टू के बीच का डिफरेंस बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ। और मैं प्रॉमिस करती हूँ, इस लेसन के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और आप इन स्ट्रक्चर्स को कॉन्फिडेंटली यूज़ कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूज टू की। यूज टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी ऐसी आदत यानी हैबिट या स्थिति के बारे में बात कर रहे होते हैं जो पास्ट में थी लेकिन अब नहीं है। यानी कि ऐसी कोई आदत जो पास्ट में थी पर अब वो आदत छूट चुकी है। जब आपको कहना हो करता था, करती थी या करते थे, तब हम यूज टू का यूज़ करते हैं। याद रखिए, ये स्ट्रक्चर सिर्फ पास्ट की बात करता है, प्रेजेंट की नहीं। इसका ग्रामर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है: सब्जेक्ट, उसके बाद यूज टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले आदत यानी हैबिट से जुड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई यूज टू वेक अप अर्ली। मैं पहले जल्दी उठती थी पर अब नहीं उठती, ये मेरी पास्ट की आदत है। शी यूज टू ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। वो पहले हर सुबह कॉफ़ी पीती थी। ही यूज टू रीड बुक्स एट नाइट। वो पहले रात को किताबें पढ़ा करता था। She used to call me every day. वो मुझे पहले हर दिन कॉल किया करती थी पर अब नहीं करती। तो ये सारे सेंटेंसेस पास्ट की बात करते हैं, यानी पास्ट की आदत की बात करते हैं, यानी पास्ट की हैबिट की बात करते हैं। अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस जो पास्ट की सिचुएशन के बारे में है, यानी पास्ट की स्थिति बताते हैं। एग्जाम्पल, देयर यूज्ड टू बी अ गार्डन हियर। यहाँ पहले एक बगीचा हुआ करता था, अब बगीचा है? वेल, नहीं है। दिस रोड यूज टू बी वेरी क्वाइट। यह सड़क पहले बहुत शांत हुआ करती थी। देयर यूज टू बी अ ट्री इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। हमारे घर के सामने पहले पेड़ हुआ करता था, शायद रोड के काम में उसे निकाल दिया, तो पहले हुआ करता था। दिस बिल्डिंग यूज टू बी अ हॉस्पिटल। यह इमारत पहले अस्पताल हुआ करती थी। तो ये सारे सेंटेंसेस पास्ट की स्थिति बताते हैं, यानी सिचुएशन बताते हैं। अब हम यूज टू के साथ कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। आई डिडंट यूज टू लाइक कॉफ़ी। मुझे पहले कॉफ़ी पसंद नहीं थी। एक चीज़ का ध्यान रखिए, हम नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज्ड टू नहीं कहते, सिर्फ यूज टू आएगा, डी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने डिड लगाया है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वी डिडंट यूज टू लिव इन दिस सिटी। हम पहले इस शहर में नहीं रहते थे। दे डिडंट यूज टू हैव अ कार। उनके पास पहले कार नहीं थी। इट डिडंट यूज टू रेन सो मच हियर। यहाँ पहले इतनी बारिश नहीं होती थी, शायद अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़्यादा बारिश होती है। तो ये थे सारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे यूज टू के साथ।
और ध्यान रखिए क्वेश्चंस के साथ भी आप यूज्ड टू लगाएंगे, यूज्ड टू नहीं लगाएंगे। डिड यू यूज टू प्ले क्रिकेट? क्या तुम पहले क्रिकेट खेला करते थे? राइट, तो क्वेश्चंस में भी सिर्फ यूज्ड टू आता है, यूज्ड टू नहीं आएगा, वो गलत होगा। डिड शी यूज टू लिव इन दिल्ली? क्या वो पहले दिल्ली में रहती थी? डिड ही यूज टू ईट नॉनवेज? क्या वो पहले नॉनवेज खाता था? डिड दिस पार्क यूज टू हैव स्विंग्स? क्या इस पार्क में पहले झूले हुआ करते थे? स्विंग्स यानी झूले। तो याद रखिए यूज टू मतलब ऐसा हुआ करता था या ऐसी आदत थी जो अब नहीं है। आई होप ये समझने में सिंपल था। अब समझते हैं बी यूज टू का यूज कैसे होता है। बी यूज टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ के आदी हो चुके हैं, यानी हमें उसकी आदत पड़ गई है और वो चीज़ अब हमारे लिए नॉर्मल है, यानी हमारी लाइफ का एक नॉर्मल हिस्सा है। ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर किसी भी टेंस में यूज हो सकता है। इसका ग्रामर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बी वर्ब। बी यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी। उसके बाद आएगा यूज टू प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म में या जेरेंड आएगा या फिर नाउन आएगा। या फिर ध्यान रखिए बी वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग बदलता है। और एक बात, यूज टू के बाद वर्ब में आईएनजी लगता है या फिर नाउन आता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले हम आदत यानी हैबिट वाले सेंटेंसेस देखेंगे। आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, ये मेरे लिए नॉर्मल है। शी इज़ यूज टू ड्रिंकिंग ब्लैक कॉफ़ी। उसे काली कॉफ़ी यानी ब्लैक कॉफ़ी पीने की आदत है, ये उसके लिए आम बात है। दे आर यूज टू वर्किंग लेट एट नाइट। उन्हें देर रात तक काम करने की आदत है। वी आर यूज टू लिविंग इन अ नॉइजी एरिया। हमें शोर वाले इलाके में रहने की आदत है। अब हम स्थिति यानी सिचुएशंस वाले सेंटेंसेस देखेंगे। शी इज़ यूज टू द नॉइजी सिटी लाइफ। उसे शोर भरे शहरी जीवन की आदत है, यानी वो उससे आदी हो चुकी है। ही इज़ यूज्ड टू द कोल्ड वेदर इन कैनेडा। उसे कनाडा में ठंडे मौसम की आदत है। दे आर यूज टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स। उन्हें लंबे काम के घंटों की आदत है। वी आर यूज टू द ट्रैफिक इन मुंबई। हमें मुंबई के ट्रैफिक की आदत है। और सही बात है, मुझे मुंबई के ट्रैफिक की आदत हो चुकी है। तो ये थे स्थिति यानी सिचुएशन वाले सेंटेंसेस। अब देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो पास्ट की आदत बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई लिव्ड इन लंडन आई वॉज यूज्ड टू द कोल्ड वेदर। जब मैं लंदन में रहती थी तब मुझे ठंडे मौसम की आदत थी। क्या मैं अब लंदन में रहती हूँ? नहीं, ये मेरी पास्ट की आदत है। शी वॉज यूज टू ट्रैवलिंग अलोन बिफोर मैरिज। शादी से पहले वो अकेले सफ़र करने की आदी थी। वी वर यूज टू ईटिंग डिनर एट 6 PM। हमें शाम 6 बजे खाना खाने की आदत थी। ही वॉज यूज टू वर्किंग नाइट शिफ्ट। उसे नाइट शिफ्ट में काम करने की आदत थी, पर वो आदत अब नहीं है। चलिए अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं जो नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट यूज टू वेकिंग अप अर्ली। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है। शी इज़ नॉट यूज टू स्पाइसी फूड। उसे तीखा खाने की आदत नहीं है। ही इज़ नॉट यूज टू पब्लिक स्पीकिंग। उसे सबके सामने बोलने की आदत नहीं है। वी आर नॉट यूज टू लिविंग इन बिग सिटीज़। हमें बड़े शहरों में रहने की आदत नहीं है। तो बी यूज टू का मतलब है किसी चीज़ का आदी होना या किसी चीज़ की आदत होना, और इसके बाद हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी या नाउन आएगा। इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे फ्रेज की तरफ जो है गेट यूज टू। गेट यूज टू का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम
किसी चीज़ के आदी होने की प्रक्रिया यानी प्रोसेस में होते हैं, यानी हमें आदत हो रही है। मतलब हम धीरे धीरे किसी चीज़ की आदत डाल रहे हैं। ये भी प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में हो सकता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा गेट, उसके बाद यूज टू, और उसके बाद फाइनली वर्ब इन आईएनजी फॉर्म, जेरंड या फिर नाउन आएगा। यहाँ गेट वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग बदलता है, यानी आप गेट्स, गॉट, विल गेट यूज़ कर सकते हो। और यूज टू के बाद यहाँ वर्ब आईएनजी आती है या फिर नाउन आता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट के एग्जाम्पल्स देखेंगे। आई एम गेटिंग यूज टू लिविंग इन अ बिग सिटी। मुझे बड़े शहर में रहने की आदत पड़ रही है। शी इज़ गेटिंग यूज टू हर न्यू जॉब। वह अपनी नई नौकरी की आदत डाल रही है। दे आर गेटिंग यूज टू वेकिंग अप अर्ली। वे सुबह जल्दी उठने की आदत डाल रहे हैं। ही इज़ गेटिंग यूज टू स्पीकिंग इन इंग्लिश। वह अंग्रेज़ी में बोलने की आदत डाल रहा है। तो ये सारे सेंटेंसेस थे प्रेजेंट में। अब देखते हैं कुछ पास्ट के सेंटेंसेस। I got used to waking up early during my hostel days. हॉस्टल के दिनों में मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ गई थी यानी कि got used to. He got used to the cold weather after a few weeks. कुछ हफ्तों के बाद उसे ठंडे मौसम की आदत पड़ गई। She got used to her new routine after joining college. कॉलेज ज्वाइन करने के बाद उसे अपने नए रूटीन की आदत पड़ गई। आई गॉट यूज टू द नॉइज इन द सिटी। मुझे शहर के शोर की आदत पड़ गई थी। तो ये थे सारे सेंटेंसेस पास्ट के। अब देखते हैं कि हम गेट यूज टू को फ्यूचर में कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू विल सून गेट यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली इफ यू प्रैक्टिस। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें जल्दी फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की आदत पड़ जाएगी। और ये सही बात है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप जल्द से जल्द फ्लुएंट बनोगे इंग्लिश में। नेक्स्ट है, आई विल गेट यूज टू वेकिंग अप अर्ली वंस माई न्यू जॉब स्टार्ट्स। नई नौकरी शुरू होते ही मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ जाएगी यानी विल गेट यूज टू। They will get used to the Indian food soon. उन्हें जल्दी ही भारतीय खाने की आदत पड़ जाएगी। He will get used to living alone after some time. थोड़े समय के बाद उसे अकेले रहने की आदत पड़ जाएगी। अब तक हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में गेट यूज्ड टू को यूज़ करके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं ये सीखा। अब देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। I can't get used to this hot weather. मुझे इस गर्म मौसम की आदत नहीं पड़ पा रही है। ध्यान रखिए, जनरली हम नेगेटिव सेंटेंसेस में can't यूज करते हैं, जो है cannot का शॉर्ट फॉर्म can't, और ये आता है get used to के पहले। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। She can't get used to living away from a family. उसे अपने परिवार से दूर रहने की आदत नहीं लग पा रही है। I couldn't get used to the taste of the food abroad. मैं विदेश के खाने के स्वाद की आदत नहीं डाल पाई। She couldn't get used to the cold weather in Canada. वह कनाडा के ठंडे मौसम की आदत नहीं डाल पाई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको used to, be used to और get used to के बीच का डिफरेंस समझ में आया है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यूज टू के साथ हम वर्ब लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म वाली वर्ब, और ये पास्ट की आदत या स्थिति जो अब नहीं है ये बताता है। बी यूज टू के आगे हम आईएनजी वर्ब या फिर नाउन लगाते हैं, और इसका मतलब है किसी चीज़ का आदि होना या कोई चीज़ नॉर्मल लगना। और गेट यूज टू के आगे हम वर्ब लगाते हैं आईएनजी फॉर्म में या फिर नाउन लगाते हैं, और इसका मतलब है किसी चीज़ की आदत डालना।
मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको इन तीनों फ्रेजेस का डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। इनका इस्तेमाल अपनी डेली कॉन्वर्सेशंस में ज़रूर कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप कंफर्टेबल होते जाएंगे। अगर आपको ये लेसन पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप ऐसे ही इम्पोर्टेंट इंग्लिश लेसन्स मिस ना करें। आपके कोई भी सवाल या डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगले लेसन में मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। बाय फॉर नाउ।